हेलो फ्रेंड्स, फ्री ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी टीएस लेवल चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 33। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। सबसे पहले, भारत लिमिटेड मेड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर्स ऑन इट्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑन 1 मार्च 2006। भारत लिमिटेड एक कंपनी है जिसने फर्स्ट कॉल जो है मेड की थी, यानी बनाई थी या डिमांड की थी, किस पे? 1 लाख इक्विटी शेयर्स के ऊपर 1 मार्च 2006 को। अशोक, शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स, पेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल मनी। अशोक एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 800 शेयर्स होल्ड कर रखे थे, उसके पास 800 शेयर थे। उसने क्या किया कि फर्स्ट कॉल के साथ साथ सेकंड और फाइनल कॉल का अमाउंट भी पे कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉल की मनी के साथ उसने क्या कर दिया, सेकंड और फाइनल कॉल का पैसा भी पे कर दिया है। द सेकंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट वाज ₹3 पर शेयर। अब सेकंड और फाइनल कॉल की एक्चुअल में ज्वाइन नहीं है, ये ज्वाइंट अकाउंट है। ठीक है, इनका जो चार्ज है वो कितने रुपए के हिसाब से? ₹3 के हिसाब से ली थी कंपनी। तो उसे ₹3 के हिसाब से 800 शेयर के ऊपर पैसा पहले से एडवांस में पे कर दिया है। आपको बोला गया है नेसेसरी जनरल एंट्री वो मेंटेन करनी है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स की कॉल्स इन एडवांस जो अकाउंट होता है, बेसिकली एडवांस क्या होता है, एक तरह की कंपनी की लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एज यूजुअल हम अपने प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर में भी इनको देख चुके हैं। तो जितनी भी एडवांस में अमाउंट रिसीव हुआ है वो सब के सब क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो सबसे पहली बेसिक एंट्री क्या होगी, सबसे पहली तो कॉल को ड्यू करने की होगी। ठीक है, तो कॉल ड्यू करने की हम एंट्री मेंटेन कर लेते हैं। वो कितने रुपए से होगी फ्रेंड्स, तो आपको पता ही होना चाहिए, 1 लाख रुपए के हिसाब से होगी। ठीक है, 1 लाख शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, तो उसके हिसाब से ₹2 के हिसाब से फ्रेंड्स कितनी बन जाएगी, 2 लाख बन जाएगी। ठीक है ना, ये कितनी बन जाएगी, 2 लाख। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहली एंट्री को, बेसिक एंट्री को हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या है, देखते हैं 2006 के अंदर में, क्योंकि मैंने बोला था डेट का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो जनरल एंट्री में खास करके इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी पॉइंट पहले लगा देंगे हम। तो जो कॉल ड्यू की गई है तो उसकी एंट्री 1 लाख रुपए के हिसाब से होगी, ₹2 पर शेयर पे। ठीक है, तो कितना बन जाएगा ये फंड, ₹2 लाख बन जाएगा। ओके, तो टू लाख रुपीज़ के अकॉर्डिंगली अगर जब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो सॉरी 1 लाख के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 लाख बन जाएगा। अब नेक्स्ट जो एंट्री हमको मेंटेन करेंगे वो कौन सी है, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, कौन सी है, जो 1 मार्च को उसने पेमेंट करी है। तो कंपनी को 1 लाख रुपए को, सॉरी एक एक तारीख को, जो 1 मार्च को पैसा रिसीव हो गया। अब वो कितना पैसा अमाउंट में आया है, वो कितना आया है, ₹2 लाख आया है एक तो फ्रेंड्स। प्लस जो मैंने आपको बताया था कि उसने जो है ₹800 पे जो है ₹3 के हिसाब से, जो फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा है ₹3 के हिसाब से, किस पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल का, वो उसने पे कर दिया एडवांस में। तो कितना हो जाएगा ये, 2400 हो जाएगा फ्रेंड। ओके, अब इस 2400 को प्लस ₹2 लाख को, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना एक्चुअल में अमाउंट बन जाएगा फ्रेंड्स, 2,24,000, 2,24,000 रुपये। तो ये कंपनी को एक्चुअल में रिसीव हुआ है, चेक के थ्रू या कैश के थ्रू, वट एवर, इन एनी सोर्स, किसी भी तरीके से रिसीव हुआ है। बट कंपनी को रिसीव हुआ है 2,24,000 रुपये। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, इतने से डेबिट हो जाएगा, सिंपल। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्या होती है कंपनी की लायबिलिटी, तो लायबिलिटी को क्या करती है कंपनी, क्रेडिट कर देती है। वो कितने से क्रेडिट होगी, जितना कंपनी ने एडवांस लिया है, बस। और इक्विटी शेयर्स के जो, जिसे हम डेबिट कर चुके हैं ऑलरेडी, अब हम उसको क्या करेंगे, बैलेंसिंग करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। कितने से करेंगे, 2 लाख से डेबिट था तो 2 लाख से ही क्रेडिट होगा। ये चीज़ आपको अपने माइंड में हमेशा रखनी है कि इक्विटी शेयर जो अकाउंट होता है, या सॉरी जिस जो फर्स्ट कॉल अकाउंट या सेकंड कॉल अकाउंट या फाइनल कॉल अकाउंट जो भी आप बना रहे हो, जब उनको आप जितने से डेबिट कर रहे हो आपको उतने से ही उनको क्रेडिट करना है, बैलेंसिंग मेंटेन करने के लिए, कैंसिलेशन करने के लिए एक्चुअल में। ठीक है, तो इन दैट वे ये क्वेश्चन को इस तरीके से फिलहाल सॉल्व करना है, और आप आपने सीख लिया इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और फिलहाल अगर कोई मन में आपके डाउट्स हैं या कुछ भी है, कोई क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया उसमें अपनी क्वेरीज को टाइप करके मुझे सेंड कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसे अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप हमारे फ्री ट्यूशन क्लासेस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके नए वीडियोज़ की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। फ्री ट्यूशन क्लासेस सीखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।